आप सभी को प्रणाम। गुरुदेव माता जी और यूनिवर्स के सूक्ष्म संदेश से आज एक नया भाव रिकॉर्ड होने जा रहा है। एक नई बुक गुरुदेव ने अपना काम सौंपा है, मेंटल बैलेंस, कि हम अपनी मानसिक स्थिति को बैलेंस में संतुलित रूप से कैसे रखें। जहाँ चारों तरफ इतनी होड़ मची हुई है और इतनी मतलब हर चीज़ों के लिए लोग, इतनी लड़ाई झगड़े, इतने नकारात्मकता फैली हुई है, इतना वातावरण दूषित हो चुका है, वहाँ हम अपने मेंटल स्थिति को घर में, परिवार में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लोगों के विचारों से टकरा रहे हैं। वहाँ गुरुजी कैसे बताना चाहते हैं कि अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखें, कैसे हम माइंड सेट करें और अपने अंदर आनंद भाव में रहें और बाहर से अपने कर्तव्य बिल्कुल सरल भाव से करते चले जाएं। तो इसके लिए आज गुरुदेव की विचार को हम श्रवण करेंगे और समझेंगे कि हमें कैसे मतलब अपने माइंडसेट को रखना है। तो मेंटल बैलेंस करके एक बुक है जिसका हम श्रवण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। तो आइए समझते हैं कि हमारे मस्तिष्क जो है, हमारा जो ब्रेन है, यह मैन पावर का सेंटर है। हमारा जो पूरा पावर है वो हमारे ब्रेन में है, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं। जो मस्तिष्क मनुष्य की शक्ति का केंद्र है, इसकी ताकत जो है असीमित है। यदि इस शक्ति का समुचित उपयोग संभव हो सके तो मनुष्य जो है अभिष्ट पथ पर प्रगति ही करता चला जाएगा। मन में उत्पन्न होने वाली तरंगे इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनकी सहायता से हम जो संसारिक जगत की सुख, समृद्धि, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ प्राप्त कर लेंगे प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। हमारा जो ब्रेन है वो जितना ताकतवर है उतना ही बेहद नाजुक भी है। इसकी सुरक्षा और सक्रियता बनाए रखने के लिए इसे अनावश्यक गर्मी से बचाना चाहिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अनावश्यक जो चीज़ें हैं, जो फालतू की चीज़ें हैं, उन सब से हमें बचना चाहिए। क्योंकि जब हम फालतू सोचते हैं, बेकार की चीज़ें सोचते हैं, बहुत लोगों को हमने सुना है ओवर थिंकिंग होती है। जब वो रात को सोने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है और वो इधर से उधर करवटें बदलते हैं और सो नहीं पाते, डीप स्लीप में नहीं जा पाते हैं। तो उनको अनिद्रा की बीमारी हो जाती है और वो परेशानी कारण रात को अच्छी नींद नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। तो जितना हम फालतू की चीज़ों को सुनेंगे, कहते हैं ना, जिस माहौल में रहेंगे उसी को रिसीव करेंगे। हमको उन सब अनावश्यक चीज़ों से, टीवी में, फ़ोन में देखने से बचना चाहिए। आसपास ऐसे मित्र और फ्रेंड सर्कल से बचना चाहिए। आगे गुरुदेव बताते हैं, यदि हम इससे उचित कार्य लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें संतुलित परिस्थितियाँ बनाना आवश्यक है। मस्तिष्क को सूरज की तेज गर्मी के साथ साथ अत्यधिक गर्म पानी और रसायनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो दिमाग है उसको नुकसान होता है। यहाँ पे गुरुजी बताना चाहते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। जब हम इधर उधर की बेकार की चीज़ों में रहते हैं तो हमारा ब्रेन ओवर हॉट हो जाता है और बहुत सारे केमिकल उसमें जा कर के उसको ओवर हॉट कर देते हैं। दिमाग बहुत उत्तेजित हो जाता है और डैमेज होने की संभावना होती है। तो जब क्या होता है, जब दिमाग जो है, जब ब्रेन ओवर हॉट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, एक अर्ध पागलपन की स्थिति में व्यक्ति चला जाता है। जैसे इमेजिनेशन करने लगता है, गलत चीज़ें सोचने लगता है और डिसीज़न नहीं ले पाता, अजीब एक्टिविटी करने लगता है, बहुत एंगर इशू हो जाते हैं और उसकी जो दैनिक गतिविधियां हैं उसमें उसका ध्यान सही से नहीं रखता। चीज़ें जो हैं, भूलने की बीमारी, फॉरगेटिंग की बीमारी हो जाती है। मतलब चीज़ें तुरंत रखे हैं, कहाँ रखे हैं, याद नहीं आती है। और इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसके पागल होने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। मतलब यहाँ पे गुरुदेव समझा रहे हैं कि जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमको सिम्टम्स देखने लगे अपने अंदर तो समझना चाहिए कि अब हम मानसिक रूप से हमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि मानसिक रूप से हम गड़बड़ होने के कगार पे पहुँच रहे हैं। यदि समय रहते क्रोध से भरे मन को शांत नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो सकती है कि व्यक्ति मतलब सुसाइड और गलत काम भी कर सकता है। सुसाइडल थॉट आने लगते हैं और बहुत सारी विकृतियाँ मन में आने लगती हैं, क्रूर
जो सोच है उसमें क्रूरता आ जाती है। तो चेहरा जो है वो काला पड़ने लगता है, रेड पड़ने लगता है, क्रूर कृत्य करने लगता है, डिमेंस फेस हो जाता है, राक्षस जैसा फेस बनने लगता है, बाल उगने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। आँख, होठ, नाक आदि, मतलब ये सारी चीज़ें अजीब-अजीब लोगों के, मतलब कहते हैं ना, किसी-किसी का जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़्ड व्यक्ति होता है, जो हमेशा गड़बड़ बातें सोचता है, नेगेटिव थिंकिंग में रहता है, उसकी फेस और उसकी आँखें और उसकी फिर, मतलब जब हम लोग केस स्टडी बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बाहरी हुलिया व्यक्ति का कैसा दिख रहा है। तो चाहे वो बहुत सुंदर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका जब जैसे क्या होता है, बाल, आँख, नाक, जो उसका पहला जो तरीका होता है पेश आने का, उसको देख के ही पता चल जाता है कि व्यक्ति किस सोच में है और किस स्थिति से गुजर रहा है। तो बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है और व्यक्ति के हाथ पैर कांपने लगते हैं और ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर 2 टाइप्स के हो जाते हैं, एक हाई और लो। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में व्यक्ति क्या होता है, बहुत बेचैनी और घुटन फील करता है, और जब लो होता है तो लो में वो व्यक्ति बहुत परेशान होता है और बहुत घबराहट सी उसको होती है। शरीर में अन्य प्रकार के प्रभाव के कारण परेशानी होती है। बढ़े हुए रक्तचाप से उसको क्रोध आता है, दुखद भावना को याद करता है बार बार और लोगों से द्वेष करता है और बहुत सारी क्रूरता भरी एक्टिविटी करता है। विनाश के कगार पे जैसे वो पहुंच रहा हो, ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, गलत एब्यूज वर्ड यूज करेगा और निराशा, चिंता यानी एंजाइटी उसको घेर लेगी और डर, शर्म की भावनाएं कार्य दुख के दायरे में आते हैं। इन्हें उच्च एवं निम्न ज्वार के समान माना जाता है। अस्थिरता, अव्यवस्था, व्यक्ति स्थिर नहीं रहेगा, अव्यवस्थित रहेगा, अपने शरीर को भी अव्यवस्थित रखेगा और घर में भी चीज़ों सामानों को अव्यवस्थित रखता है। तो इस तरीके से वह दुख, भयभीत और निराशा व्यक्ति ऐसी मानसिक स्थिति में अच्छे स्वास्थ्य को क्षण भर में नष्ट कर देता है। प्राण शून्य दिखता है, आवाज़ कमज़ोर हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शव हो, मतलब अधमरा हो, मतलब बस शरीर ही दिख रहा है, उसके शरीर में कोई जीवंतता नहीं दिख रही है। भूख प्यास खत्म हो जाती है, नींद आने में भी बहुत कठिनाई होती है। तो क्रोधित व्यक्ति भी ऐसा हो जाता है। अंतर केवल इतना है कि जब दुख की भावना हावी होती है तो स्थिति बर्फ के जमने और पिघलने जैसी होती है, जबकि क्रोध की स्थिति में झुलसने और जलने जैसी होती है। वैसे भी किसी भी स्थिति में सामान्य स्थिति ही नष्ट होती है। अब यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि मन या मस्तिष्क ही नहीं बल्कि शरीर भी दैनिक दिनचर्या में असमर्थ हो जाता है। कह रहे हैं कि मन मस्तिष्क तो ऐसा होता ही है, और जब मन और मस्तिष्क हर वक्त लड़ रहा हो, हर वक्त गलत चीज़ें सोच रहा है, निगेटिव थॉट में है, निगेटिव इमोशन में है, तो शरीर भी फिर वैसे ही असमर्थ हो जाती है और रोज़मर्रा के जो भी दैनिक क्रियाएं हैं, डेली रूटीन है, उसमें हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है। क्या होता है, हमारे आँख, कान, नाक और जीभ आधे अधूरे मन से काम कर पाते हैं। हमारे जो भी शारीरिक अंग हैं वो सब अंग फिर कहीं इधर, कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द, मुंह में कोई स्वाद नहीं रहता, कान में काल्पनिक ध्वनियाँ सुनते हैं, बोला कुछ और जा रहा है, सुनाई कुछ और देता है, आंखों के सामने घटी घटनाएं बहुत कम याद रहती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सांस तेज हो जाती है और दिल की धड़कन भी बहुत तेजी से धड़कने लगती है। यह सब लक्षण सामूहिक रूप से जीवन शक्ति को काफ़ी हद तक नष्ट कर देते हैं। अगर ऐसा कभी कभार होता है तो ठीक है, लेकिन अगर यह अव्यवस्थित स्थिति एक बुरी आदत की तरह किसी को मानसिक गठन का हिस्सा बना जाती है, तब किसी व्यक्ति में स्थिरता या सुखद संभावनाओं की आशा करना व्यर्थ है। क्योंकि अब तक तो इतनी सब लक्षण जब बार बार हो रही है तो व्यक्ति बुरी तरह से मानसिक रूप से परेशान है और मानसिक विकार से ग्रसित है। कहा जाता है कि मानसिक अस्थिरता परिस्थितियों के कारण होती है और व्यक्ति ऐसे बहाने पेश करता है कि यह मेरी गलती नहीं है, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं उदासी का शिकार हो गया। मतलब वो अपने आप को दोषी नहीं ठहराता और कहता परिस्थितियाँ ही ऐसी होती है कि मैं ऐसा कर बैठा। सीधे सीधे तर्क देता है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं होती है। एक ही स्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से
रिस्पॉन्स करते हैं। जहाँ एक व्यक्ति थोड़ी प्रतिकूल स्थिति में उन्मत्त हो जाता है, वहीं दूसरा व्यक्ति समान या उससे भी अधिक प्रतिकूल स्थिति में शांत और स्थिर रहने का में सक्षम होता है। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से स्टेबल है, मेंटल बैलेंस है उसके अंदर। तो और वो घबराता नहीं है, उसमें भी कैसी भी स्थिति में सम्यक रहता है और समझता है कि मुझे कैसे इस परिस्थिति से जूझकर लड़कर आगे बढ़ना है। सुसाइडल थॉट नहीं लाता वो, क्योंकि वो हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है वो। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं एक ही सिचुएशन में। यह दूसरे प्रकार का व्यक्ति इसे जीवन में नियमित उतार चढ़ाव मानता है और बिल्कुल भी परेशान या भयभीत नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए समाधान खोजने की कोशिश करके प्रतिक्रिया करता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे अभी और भी है इस बुक में। तो लगभग 3 से 4 दिन ये बुक चलेगा स्वाध्याय। तो आज हमने समझा कि कैसे व्यक्ति छोटे छोटे मतलब निगेटिव थॉट से व्यक्ति मानसिक रूप से मेंटल डिसबैलेंस हो जाता है, और जब मेंटली डिसबैलेंस होता है तो काफ़ी सारे मन पे प्रभाव पड़ता है और मन से शरीर पे प्रभाव पड़ता है। इस तरह हम मेंटली, फिजिकली और इमोशनली वीक हो जाते हैं और बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, जिससे ठीक हो पाना मुश्किल हो जाता है। वहीं पर एक मेंटल स्टेबल व्यक्ति जो मेंटली रूप से हेल्दी है, वो सोचता है कि ये जो संसार है, जो जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहता है और उस परिस्थिति से जूझकर आगे निकलता है और वो महसूस करता है कि ये जो स्थितियाँ आई हैं वो ठीक हो जाएंगी और उसको सहता है। तो इस प्रकार से हमें हमारे सामने जो भी बुरी परिस्थितियाँ आती हैं उसमें हमें यह सोचना चाहिए कि परिस्थितियाँ आई हैं लेकिन फिर ठीक हो जाएगी। हमेशा हम एक इमोशन में तो नहीं रह सकते, हमेशा रो नहीं सकते, हमेशा हंस भी नहीं सकते। तो अभी जो समय है वो गुजर जाएगा और अच्छा समय भी आएगा, ये सोच के हमें अपनी जो भी स्थिति है उससे उबरने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी हमारे दिमाग में मेंटल इशू आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं कि सुसाइड कर ले हूँ, या फिर किसी के लिए आक्रोश आ रहा है, क्रोध आ रहा है, किसी के लिए क्रूर कृत्य आ रहा है, मतलब गलत गलत चीज़ें आती हैं, उनको हटा करके मतलब हमें अपने दिमाग को कहीं अच्छी चीज़ में लगाना चाहिए। तो लाइक आप कोई अच्छा सा भजन सुन सकते हैं, पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं और ज़ोर ज़ोर से ताली बजा के हाँ लाफिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इस मेंटल इशू को हटा के मेंटल बैलेंस का ऐसे आप धीरे धीरे एक ही बार में तो नहीं